हर त्योहार एक संदेश लाता है। हर कथा में भक्ति का प्रकाश छिपा है। भक्ति नंदिता पर जानिए हर पर्व का गूढ़ रहस्य और अपनाइए भक्ति का सही मार्ग। भक्ति नंदिता आज आपके लिए वैशाख महात्म्य का 9वां अध्याय लेकर आया है। मैथिली ने पूछा, हे ब्राह्मण, आप कृपा करके बताएं, इस प्रकार जब कामदेव का नाश हो गया तो वह फिर दोबारा किस प्रकार उत्पन्न हुआ। तब श्रुतिदेव ने कहा, हे राजन, मैं तुमको स्वामी कार्तिकेय के जन्म का पुनीत इतिहास सुनाता हूँ। यह परम पवित्र इतिहास प्राणियों के समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। इसके श्रवण मात्र से ही यश एवं पुत्रादि की प्राप्ति होती है। जब भगवान शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया तब संसार में प्रलय आ गई। रति ने अपने पति को मरा हुआ देखकर वह विलाप करने लगी। उसने पति के साथ सती होने की तैयारी की। पहले तो सबने समझाया, परंतु जब वह नहीं मानी तो वसंत ने गंगा जी के तट पर चिता बनाई। रति ने नदी में स्नान कर सती होने की इच्छा से जब चिता पर चढ़ने लगी तभी यह आकाशवाणी हुई, हे कल्याणी, तू चिता में प्रवेश मत कर, तेरा पति शीघ्र ही जन्म लेगा। वह यदुकुल में भगवान श्री कृष्ण की महारानी रुक्मिणी के गर्भ से उत्पन्न होगा और प्रद्युम्न नाम से विख्यात होगा। भगवान ब्रह्मा के शाप द्वारा तुझे शंबर के घर में जन्म लेना होगा, फिर वहीं तेरा प्रद्युम्न से विवाह होगा। उस आकाशवाणी के वचन को सुनकर रति ने चिता में प्रवेश नहीं किया। तब वह भगवान शंकर की शरण में जा पहुंची। तब महादेव जी ने उसे अभयदान देते हुए कहा, हे सुभगे, कलयुग में तेरा पति अंग वाले की तरह मरा हुआ दिखाई देगा। वह अनंग नाम से विख्यात होगा, उससे कोई जीव बच नहीं सकेगा। पूर्व समय में तेरा पति सुंदर नामक राजा था। उस जन्म में तू उसकी पत्नी रस शंकर कारिणी हुई थी, इसी से तेरी यह दशा हुई है। अब तू वैशाख मास का सेवन कर। तू नित्य ब्रह्म मुहूर्त में पतित पावनी गंगा जी में स्नान कर, भगवान विष्णु का पूजन करके उनके निर्मल चरित्र को श्रवण करना। इस पुनीत मास में तू अशून्य शयन नामक व्रत को धारण करना। ऐसा करने से तेरा पति निश्चय ही तुझे प्राप्त होगा। इस प्रकार आश्वासन प्राप्त होने पर रति को धैर्य बंधा। फिर पुनीत वैशाख मास के आने पर जब उसने गंगा जी में स्नान करके अशून्य शयन व्रत को धारण किया तो तत्काल ही उसे कामदेव भी दिखाई दिए। कामदेव ने वैशाख मास का सेवन नहीं किया था, इसी कारण वह परमेश्वर का पुत्र होने पर भी अंगहीन हुआ। उधर जब महादेव जी अंतर्ध्यान हो गए तब पार्वती जी निराश होकर यह सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं। उसी समय उनको ढूंढते हुए हिमवान भी वहां आ पहुंचे। उन्हें अपने साथ लेकर घर गए, परंतु पार्वती जी ने मन ही मन भगवान शंकर का वरण कर लिया था। अतः वे उनको पति रूप में पाने की इच्छा से गंगा के तट पर उग्र तपस्या करने लगी। उनके माता पिता आदि सभी ने बहुत समझाया, लेकिन वे नहीं मानी और 1000 वर्षों तक शिवलिंग का पूजन करती रही। उनकी उग्र तपस्या को देखकर भगवान महादेव जी ने ब्रह्मचारी वेश में प्रकट होकर पार्वती की बहुत प्रकार से परीक्षा ली। जब उन्हें अपने निश्चय पर अटल पाया तो प्रकट होकर कहा, हे सुभगे, तुम वर मांगो। पार्वती जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, यदि आप मुझ पर बहुत प्रसन्न हैं तो मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करें। तब भगवान शिव एवं अस्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। फिर भगवान महादेव ने कैलाश पर पहुंचकर सप्त ऋषियों को बुलाकर हिमाचल के पास विवाह का संदेश भेजा। उन्होंने जाकर राजा हिमवान से कहा, हे राजन, तुम्हारी कन्या पूर्व जन्म में दक्ष कन्या सती थी। उसने पति की निंदा सुनने के प्रायश्चित स्वरूप पिता के यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। अब वही सती तुम्हारी कन्या पार्वती के रूप में अवतरित हुई है। तुम इसका विवाह महादेव जी के साथ कर दो। यह सुनकर हिमाचल ने कहा, ऋषियों, मेरी पुत्री पार्वती भगवान महादेव को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा से वन में कठोर तपस्या कर रही है। मैं महादेव जी के साथ उसका विवाह करके परम सुखी होऊंगा। हिमाचल के इस उत्तर को सुनकर सप्त ऋषि परम संतुष्ट हुए। महादेव जी और पार्वती के विवाह की बात सुनिश्चित करके कैलाश पर्वत पर चले गए। फिर निश्चित तिथि पर महादेव जी की बारात चली। सभी देवतागण उसमें सम्मिलित थे। महादेव जी भी अपने अवधूत वेश में दूल्हा बनकर बैल पर चढ़कर चले। उनके सभी भूतगण अपनी अपनी विकट वेशभूषा में उनके साथ थे। ऋषियों मुनियों आदि ने उनकी स्तुति की। तदुपरांत हिमाचल ने भार्या सहित प्रसन्नता पूर्वक अपनी कन्या पार्वती का शिव जी के साथ विवाह कर दिया। शिव पार्वती का विवाह होते ही समस्त लोकों में प्रसन्नता छा गई। विवाह होने के बाद शिव जी पार्वती जी को लेकर हिमालय के दिव्य शिखर पर 1 सहस्त्र वर्ष तक रमण करते रहे। जब बहुत समय रमण करते रहने पर भी पार्वती जी गर्भवती न हुई तो देवगण चिंता करने लगे। बहुत सोच विचार के बाद उन्होंने अग्नि को बुलाकर उनकी खूब आवभगत की। तब अपने मंतव्य को प्रकट करते हुए बोले, हे अग्नि, जहाँ शिव पार्वती रमण कर रहे हैं तुम वहाँ जाओ। तुम वहाँ निशंक होकर उनके रमण के समय पर ही पहुँचना। जब लज्जा के वशीभूत होकर पार्वती जी वहाँ से हट जाएं, तब तुम बातों में लगाकर शिव जी को बहुत समय तक रोके रखना। बहुत विलम्ब हो जाने पर ही स्वामी कार्तिकेय का जन्म होगा और तभी हमको क्लेश पहुँचाने वाले तारकासुर का नाश संभव होगा। देवताओं के इन वचनों को सुनकर अग्नि उसी स्थान पर गया जहाँ पार्वती जी महादेव जी के साथ रमण कर रही थी। वहाँ अग्नि को आया देख पार्वती जी लज्जित होकर एक और चली गई। यह देखकर शिवजी बहुत क्रोधित हुए और बोले, हे दुर्बुद्धि, तूने असमय आकर मुझे कष्ट पहुंचाया। इस दुस्सह अस्खलित वीर्य को मैं तेरे मुख में त्याग दूंगा। ऐसा कहकर उन्होंने अपना वीर्य अग्नि के मुख में छोड़ दिया। उस प्रचंड वीर्य के उदर में प्रवेश होते ही अग्नि को बहुत दुख हुआ। तब उसने देवलोक में जाकर यह समस्त वृत्तांत कह सुनाया। सभी देवता प्रसन्न हुए, परंतु यह विचार करके दुख करने लगे कि अब प्रसव कैसे होगा। इस प्रकार महादेव जी का दिव्य वीर्य अग्नि के उदर में 10 माह तक बढ़ता रहा।
सभी देवता गंगा जी के पास पहुंचकर अति विनीत शब्दों में बोले, हे गंगे, महादेव जी का दिव्य वीर्य अग्नि के उदर में बढ़ चुका है, परंतु वह स्त्री न होने के कारण प्रसव नहीं कर सकता। इस दिव्य वीर्य को हम सबके कल्याण के लिए आप धारण करें। देवताओं की यह प्रार्थना गंगा जी ने स्वीकार कर ली। अब अग्नि ने गर्भमोचन मंत्र के द्वारा उस दिव्य वीर्य को गंगा जी को अर्पण कर दिया। उस वीर्य की प्रचंड अद्वितीयता थी, कुछ मास से अधिक गंगा जी भी उसके तेज को सहन न कर सकी। उनका जल सूखने लगा और अति क्षीण होने लगी। तब उन्होंने व्याकुल होकर उसे शीघ्र ही त्याग दिया। इस प्रकार वह तेजोमय गर्भ सरकंडों में गिरकर 6 भागों में बट गया। कुछ काल व्यतीत होने पर ब्रह्मा जी की भेजी हुई 6 कृतिकाएं वहां आ पहुंची और उन्होंने सरकंडों में पड़े हुए उस गर्भ के सभी खंडों को एकत्रित करके 6 मुंह वाले एक पुरुष का निर्माण किया। वह बालक उन्हीं सरकंडों में कुछ समय तक पड़ा रहा, उसका कोई रक्षक नहीं था। इस घटना के कुछ समय व्यतीत होने पर महादेव और पार्वती बैल पर चढ़कर उधर से निकले। उस बालक को देखते ही पार्वती जी के स्तनों से दूध की धार टपकने लगी और उस समय आश्चर्यचकित होकर पार्वती जी ने महादेव जी से इसका कारण पूछा। तब महादेव जी ने पार्वती जी को पिछली घटना याद दिलाई और कहा, यह तुम्हारा ही पुत्र है, इसे ग्रहण करो। यह तुम्हारा औरस पुत्र है, यह महाबली और भगवान विष्णु के समान पराक्रमी होगा। महादेव जी के इन वचनों को सुनकर पार्वती जी ने उस बालक को गोदी में उठा लिया और स्नेह के साथ उसको दुलारते हुए स्तनपान कराने लगी। फिर पार्वती जी ने कैलाश पर्वत पर लाकर उसका बड़े ही सुंदर ढंग से पालन पोषण किया। हे राजन, कुमार कार्तिकेय के जन्म की ये कथा परम पवित्र है। इसको नित्य श्रवण करने, पाठ करने से प्राणी पुत्र पौत्र आदि को प्राप्त करता है और वैशाख मास में धर्म का आचरण करने वाली जो भी स्त्री इसको श्रवण करती है वह कभी विधवा नहीं होती। इस पुनीत वैशाख मास के सेवन से बिना शरीर वाला कामदेव भी शरीर वाला हो गया। जो प्राणी इस वैशाख मास में इसका विधि पूर्वक सेवन करके स्नान दान आदि करते हैं वे कभी कष्ट नहीं पाते, परंतु जो लोग इस मास को बिना स्नान दान के ही बिता देते हैं उन्हें अनेक प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं। यह महीना सबके लिए धर्म कृत्य करने योग्य है। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल भक्ति नंदिता को लाइक करें, शेयर करें और कॉमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री हरि। धन्यवाद।